बार फिर से आप सभी को नमस्कार। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो पास्ट परफेक्ट टेंस। पिछला वीडियो जो मैंने दिया था उसमें पास्ट कंटिन्यूस टेंस हम पढ़े थे। हम बात करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस की। तो पास्ट परफेक्ट टेंस क्या होता है, इसकी पहचान क्या है? तो इसकी जो पहचान होती है वो होती है चुका था, चुकी थी और चुके थे। ये पास्ट परफेक्ट की पहचान है। अब इसके साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी? तो यहाँ पर जो फॉर्म लगेगी वो हेल्पिंग वर्ब जो लगेगी हैड लगेगी और इसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होगी। और सेंटेंस इस तरीके से बनेंगे, चुका था चुकी थी, जैसे मैं आम खा चुका था, इस तरीके से सेंटेंस बनेंगे और हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होगी यहाँ पर। अब बात करते हैं इसकी। तो इसका अर्थ क्या होता है पास्ट परफेक्ट टेंस का? पूर्ण भूतकाल, जो पिछले समय में कार्य पूर्ण हो चुका है, पूरा हो चुका है, ये पूर्ण भूतकाल कहलाता है। अब इसके जो हम फार्मूले की बात करते हैं तो इसमें सब्जेक्ट, अफर्मेटिव का जो फार्मूला है वो सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। इसका नेगेटिव का जो फार्मूला है वो सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस V3 ऑब्जेक्ट। हमेशा जो कंटिन्यूस होता है उसमें V4 लगता है, और जो कोई सा भी परफेक्ट टेंस हो उसके अंदर चाहे प्रेजेंट का परफेक्ट हो, पास्ट का परफेक्ट हो, फ्यूचर का हो, इनमें वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होती है। इंटरोगेटिव जो प्रश्नवाचक होता है वो बनाने जाएंगे तो हेड हमारी हेल्पिंग वर्ब है, इसलिए हम हेड को यहाँ ले आएंगे, प्लस आपका सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। अब इस तरीके से ये फार्मूला हमारे सामने है। यहाँ पर एक बहुत साधारण सा सेंटेंस एक दे देता हूँ कि वह, इसका उदाहरण देते हैं, वह पत्र लिख चुका था, वह पत्र लिख चुका था। अब यहाँ पर एक बहुत साधारण सा सेंटेंस है, बहुत साधारण वाक्य हमारे सामने। इसका हम अफर्मेटिव करने जाएंगे तो करेंगे कि सब्जेक्ट हमारा वह, अब ये कौन है इसको जानने के लिए यहाँ जाना पड़ेगा कि ये क्या है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट जो है वह, यहाँ ही लगाएंगे हम क्योंकि वह लड़का है, चुका था। उसके बाद में हेड हमारी हेल्पिंग वर्ब है तो हेड लगा लेंगे। ही हैड, वर्ब की थर्ड फॉर्म जो है लिखना, जो राइट करना लिखना, तो इसमें हो जाएगा ही हैड रिटन ए लेटर। अब इसके अंदर हमने ये बना लिया है, इसका नेगेटिव बनाएंगे तो नेगेटिव ये बनेगा आपका कि ही हैड नॉट रिटन। फार्मूले में है सारी चीज़ें, आपको हेड फार्मूले से मिल जाएगा, नॉट फार्मूले से मिल जाएगा, रिटन ए लेटर, ही हैड नॉट रिटन ए लेटर। इंटरोगेटिव प्रश्नवाचक बनाने जाएंगे तो हेड आपका आगे आएगा, हैड ही रिटन ए लेटर और क्वेश्चन मार्क। इस तरीके से इसका फर्स्ट एग्जांपल हुआ, पहला एग्जांपल हुआ। वह पत्र लिख चुका था। हमने इसके तीनों जो है बना लिए, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, तीनों सेंटेंस बना चुके हम अगला एग्जांपल लेते हैं। थोड़ा सा एक टफ एग्जांपल बता रहा हूँ इसमें कि वे चाय पी चुके थे। अब देखिए, पीना आप ड्रिंक भी बोल सकते हैं, जैसे पानी पीना तो पानी के लिए ड्रिंक लगेगा। हम पीने के लिए टेक लगा सकते हैं, हम पीने के लिए हैव लगा सकते हैं। टेक मीन्स लेना होता है, टेक मीन्स लेना, हैव मीन्स लेना या पीना, ये भी कर सकते हैं। और यहाँ पर हम जो ड्रिंक होता है, वो ड्रिंक जो होता है वो, इसका मीनिंग भी पीना होता है। अब पानी पीना तो ड्रिंक लगाइए, कुछ ऐसी चीज़ पिए जो हम धीरे धीरे पीते हैं, जैसे चाय को हम धीरे धीरे पीते हैं।
पानी को एक साथ पी सकते हैं पूरे। हैव लेना, तो हम यहाँ पर हैव यूज़ करेंगे, हैव यूज़ करेंगे। अब हैव यूज़ करने के लिए हैव की जो फॉर्म होती है, अब हैव की आपको सेंटेंस में हैव लगाएंगे, तो हैव के आपको मैं पांचों फॉर्म बता देता हूँ कि हैव, इसकी सेकंड बनेगी हैड, थर्ड भी बनेगी हैड, फिर बनेगी हैविंग और हैव्स। तो हमें क्या है कि अभी वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करनी है हमेशा इसमें, चाहे नेगेटिव हो, इंटरोगेटिव हो, अफर्मेटिव हो, तो हमें हैड यूज़ करना है यहाँ पर पीने के लिए। तो यहाँ पर अब देखिए आप डबल डबल हेड आएगा, इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। सब्जेक्ट हमारा वे मीन्स दे, इसके बाद में आपको हेड, ये वाला जो हेड है वो हेल्पिंग वर्ब वाला हेड है जो हमें फार्मूले से मिल रहा है, और वर्ब की जो थर्ड फॉर्म है वो पीने के लिए यहाँ पर हम वर्ब में जाएंगे तो हैव का हैड हैड, तो यहाँ पर भी हेड लगेगा। दे हैड टी, ये हेड जो है आपका वर्ब है, टी आपका ऑब्जेक्ट है, वे चाय पी चुके थे। दे हैड टी। इसका आप नेगेटिव करने जाएंगे तो नेगेटिव करने के लिए दे हमारा सब्जेक्ट फार्मूले में दिया है, फार्मूले से हमने दे लिया। यहाँ पर हैड नॉट हमें फार्मूले से मिल रहा है, दे हैड नॉट। वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये वाला हेड जो था वर्ब है और ये वाला हेड जो था हेल्पिंग वर्ब है, तो यहाँ पर हेड का हेड ही रह जाएगा, हैड टी। ही दे हैड नॉट हैड टी, और इसका इंटरोगेटिव अगर हम बनाने जाएंगे तो हैड, हमने ये वाला हेड निकाला है बाहर, ये वाला इधर से नॉट वाला, ये हमारी वर्ब है, मेन वर्ब का काम करिए, हेल्पिंग वर्ब है। हैड दे हैड टी और क्वेश्चन मार्क, इस तरीके से एग्जाम्पल हुआ। मैं एक दो एग्जाम्पल और दे देता हूँ। जैसे इसका एग्जाम्पल बनेगा, थर्ड वाला जो एग्जाम्पल होगा वो ये होगा कि वह कक्षा 12वीं पास हो चुकी थी। इसमें हम उत्तीर्ण कर सकते हैं, पास हो चुकी थी, उत्तीर्ण हो चुकी थी, वह कक्षा 12वीं उत्तीर्ण हो चुकी थी। अब यहाँ पर हम इसका अफर्मेटिव बनाने जाएंगे तो वह कौन हो चुकी थी मीन्स लड़की है, इसलिए शी लगाएंगे सीधा। शी हमारे पास फार्मूला है, शी हैड। पास जो है हमारी वर्ब है, इसलिए पास्ड आ जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ड और पासिंग और पासेस। शी हैड पास्ड क्लास 12th। शी हैड वह कक्षा 12वीं पास हो चुकी थी। शी हैड पास्ड क्लास 12th, कक्षा 12वीं पास हुई। इसका नेगेटिव करने जाएंगे तो शी हैड नॉट पास्ड क्लास 12th। इसका इंटेरोगेटिव करने जाएंगे हम, हैड शी पास्ड क्लास 12th, ये इसका हुआ। इंटेरोगेटिव भी बन गया है, नेगेटिव अफर्मेटिव तीनों सेंटेंस बन गए हैं। इसका एक एग्जांपल और ले लेते हैं, एक उदाहरण और इसका करके देखते हैं कि जो फोर्थ वाला होगा, मेरे पिताजी खेत में काम कर चुके थे। मेरे पिताजी खेत में काम कर चुके थे, एक सेंटेंस हमारे सामने। तो हमने इसका अगर अफर्मेटिव बनाया तो फार्मूले से जाएंगे, मेरे पिताजी मीन्स माय फादर। अब वर्ब की जो थर्ड फॉर्म है, इसके पहले हमें हेल्पिंग वर्ब लेना है, तो माय फादर हमारा सब्जेक्ट है, हेड हमारी हेल्पिंग वर्ब है, माय फादर हैड। अब काम करने के लिए पहले भी बताया था, एक एग्जांपल पहले भी शायद इस तरीके से आया था, तो वहाँ पर जो है डन आएगा, माय फादर
had done, my father had done work in the field. अब ये डन जो है कंप्लीट हो चुका, वर्क यानी काम, मेरे पिताजी जो है खेत में काम कर चुके थे। माई फादर हैड डन वर्क इन द फील्ड, इसका अगर नेगेटिव हम करने जाएंगे तो यहाँ पर आएगा माई फादर हैड के बाद आपको फार्मूले से नॉट दिया है, माई फादर हैड नॉट डन वर्क इन द फील्ड। अगर इसका इंटेरोगेटिव हम सेंटेंस करने जाएंगे तो हेड आगे लगाएंगे हम, हेड माई फादर, हेड को आगे लाए, हेड माई फादर हेड, सब्जेक्ट माई फादर, वर्ब की थर्ड फॉर्म डन वर्क इन द फील्ड। इस तरीके से आप सेंटेंस बना सकते हैं, 1 2 3 4, क्योंकि सारे सब सेंटेंस के साथ में, इसकी मैं और बता देता हूँ, सारे सब्जेक्ट के साथ में, चाहे आई वी यू दे ही शी इट नेम कोई भी हो, उन सब के साथ में हेड लगता है, इसलिए हमने यहाँ पर हेड लगाया है। और आज के वीडियो में हमने ये सीखा है 3-4 एग्जाम्पल करके कि ये फार्मूले है, फार्मूले मोस्ट इंपॉर्टेंट है सभी के लिए, और फार्मूले से देख के हमें करना है, ये इसकी पहचान है। हमने यहाँ पर कुछ 1-2 वर्ब बता दिए हैं। इस तरीके से आप इस वीडियो को जो देखें और कॉपी में नोट करें। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।